हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हेलो, राधे राधे। और हमारी कढ़ाई में पापड़ छन रहा है। तो आनिया की बर्थडे से हम लोग जो है घर आ गए हैं और रात को ही आ गए थे। रात को ही आ गए। लास्ट व्लॉग में आपने देख लिया होगा कि आनिया के बर्थडे में हम कैसे कैसे देर से पहुंचे थे। तो आज है नया दिन, नई शुरुआत। आज है अक्षय तृतीया और है साथ में हमारी दादी सास की बरसी। दादी सास की बरकी में हम एक ब्राह्मण खिला देते हैं और वो ब्राह्मण आज हैं हम मेरे पिताश्री। तो वो आ चुके हैं और केशव कार्तिक सब है घर में और हम लोग यहाँ पे खाना पीना बना के बिल्कुल रेडी हैं। क्या क्या बनाया है मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एज़ यूजुअल जो हमारे यहाँ बनता है, कोशिश की है सब कुछ ही बनाया है। तो मैं शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म चावल से। और यहाँ ये है घी जो मैंने गलाने के लिए रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लगा ली हैं। तो यहाँ है दाल, चावल के साथ दाल, बैंगन अदौरी की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया, घिया की सब्ज़ी, लाल चौलाई का साग। जो हमारी दादी सास हैं उनको साग बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो उनकी बरसी में है हम ये ज़रूर बनाते हैं। ये है कच्चे आम का सीज़न आ चुका है, तो कच्चे आम और धनिया की चटनी मैंने बनाई है और तो आप सभी भी बनाएं। और ये 2 खाली कटोरी आपको दिख रही हैं, एक में दही आएगा और एक में मिठाई, जो कि कार्तिक लेने गए हुए हैं। और यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। उसमें भी वैरायटी की कमी नहीं है गाइस। ये देखिए, घिया, कद्दू, आलू, कच्चा केला, परवल, और यहाँ है बैंगन, और ये है पापड़, और ये है बीच में अचार। तो ये हमारी पकोड़े की, थोड़ा सा साइड करिए मैडम, ये है हमारी पकोड़े की डिलीशियस सी प्लेट ये। और मैडम बना रही हैं पकोड़े, सब कुछ रेडी है। और यहाँ खाली कटोरी की फ़ोटो क्यों लेना है, बस चावल लगाने की देर है और मिठाई आने की देर है। इस तरीके से आज खाना बहुत थोड़ा थोड़ा लिमिट में बना है, क्योंकि आगे का आगे बताएंगे कि हमें कहीं और भी जाना है, कहाँ जाना है, कौन कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, सब बाद में बनाएंगे। आज के ब्राह्मण से मिलवाती हूँ मैं। ये हैं आज के हमारे ब्राह्मण। शुभी के नानू। शुभी कौन आया है? नानू आया है नहीं, नानू आए हैं। हाँ, नानू आए हैं। और केशु भाई जी की गोदी में बैठी है, लाड करवा रही है। केशु भाई जी एक दिन के लिए गए थे नानी हाउस। एक दिन के लिए गए थे केशव नानी हाउस। रिजल्ट निकलने के बाद हुआ ये कि पूरे साल नहीं गए थे नानी के घर। साल पूरा लग चुका था, साल से ज़्यादा हो चुका था। तो नाना नानी की डिमांड थी कि एक दिन ही सही पर आना ज़रूर है। तो कल हमारा केशु था अपने नाना नानी के घर, है ना, वहाँ सबसे मिला। स्पेशली मैं साहब के लिए मासी उनकी जो है वो कैब करके मिलने आई इनसे, क्यों, बच्चों समेत। तो कल वहाँ पे जो है मेला लगा दिया था, बढ़िया माहौल था घर का। और आज जो है माहौल को और मेले को यहाँ नाना अपने साथ वापस ले आए हैं। बच्चों ने बैंड बजा के रख दी, पानी पिला है, पार्टी कर दी बच्चों ने, और बिन मांगे खूब पानी पिलाया केशव को, है ना। वापस आके घर पे सबसे पहले क्या बोला केशव ने? मम्मी हमारी शुभी बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है। वो आजकल के बच्चों से बस रोती थोड़ा ज़्यादा है, बाकी शैतान नहीं है वो। हाँ हाँ, शुभी से बातें कर लो, थोड़ी सी बातें शुभी से हो जाएं। क्यों शुभी, क्या हाल चाल है? कल आप पार्टी में गई थी? हाँ, नई नई फ्रॉक पहन के। कौन लाया था फ्रॉक? कौन लाया था? भाई मम्मी आई थी, भाई पापा आई थी, है ना। चलो फिर खाना लगाया जाए, क्योंकि ठंडा हो उससे पहले पापा को खिलाया जाए। ऐसे मत करो। क्या क्या लगाया है दादी जी की प्लेट में भाई हमारे, ये देखिए। और आज मैंने नए तरीके से प्लेट सजाई है। सही है। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है यार। अब ये दही कट रही है भाई, बिल्कुल, और मिठाई, बढ़िया बढ़िया सी मिठाइयाँ भी है। मेरी दादी को सबसे ज़्यादा पसंद थी ये मिठाई और साग, सबसे ज़्यादा पसंद। और मैं हर साल, मुझे याद रहता है तो मैं ज़रूर ला देता हूँ। आप सही है ना पापा? हाँ, थाली के चारों तरफ कटोरियाँ डाल दी। असली की धार। हाँ सही है। 6,000 दाने ना, हम तो 6 मांगे थे। ये तो 6,000 दाने हैं नाना, कह रहे हैं। और ये तो बहुत अब पंखा बढ़ा दो, नाना को पसीना आ रहा है। चम्मच ला दी। छुबी थोड़ा समय पहले खा लूं। हाँ, छुबी खाएगी। इधर आओ चुबी, आप छुबी एक क्या कहानी खाएगी? सुनाता हूँ खाएगी। आपको। भाई बच्चों के नाना ने खाना खत्म कर लिया है और हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। आज नाना ने फिर भी बहुत समेटा है। थोड़ा थोड़ा सा खाना दिया था, छुबी थोड़ा थोड़ा सा दिया था, तो लपेटना ही था ना। सबसे ज्यादा खुश भी शुभी होती है, नानू आए हैं, नानू आए। आधी नींद में उठ के आ गई थी। सही। हाँ, ये खाना है। भाई
बिस्कुट की रीसेल तो पापा को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद मैंने बताया था कि हम लोगों को कहीं जाना भी है, तो हो चुके हम सब रेडी और हैं ऑन द वे। कौन कौन जा रहे हैं? शुभी हेलो कर दो। और यहाँ ये भी जा रहे हैं और आगे बैठे हैं पापा और इधर पापा के दामाद बाबू गाड़ी चलाते हुए। जरा थोड़ी सी गर्दन घुमा के हेलो गाइस। हेलो। तो फुल लुक मिलेगा आपको जब हम पहुंच जाएंगे। हम बहुत प्यारी सी दीदी के घर जा रहे हैं उनकी खुशियों में शामिल होने, है ना। उनके बच्चे बहुत प्यारे हैं, उनकी बहू बहुत प्यारी है, तो उन प्यारे प्यारे लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं। और हम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, खुद ही बोल देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। ठीक है ना, वो बता रही है बहुत सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, अब हम घूमेंगे पूरा घर। भाई साहब की ये दुकान तैयार हो गई है और यहाँ से ऊपर तक सुंदर सा घर बना लिए। देखो शॉप पर बहुत बढ़िया। हाँ। सुंदर, बहुत बढ़िया। एंट्रेंस है खूब बड़ा सा और यहाँ पे स्कूटी की जगह और ये दुकान के इधर देखो, इधर देखिए, इधर एक बार इधर देखो। हाँ, थंबनेल के लिए फोटो हो गए। फोटो फोटो फोटो। बहुत सुंदर। चलो ये कहते हैं बहुत सुंदर है, कितना सही है ना। पीछे वॉशरूम होगा, हाँ, ये वॉशरूम। भाई वाह, क्या बात है। मेरा तो ये देख के दिल खुश है। अरे बादल क्या बात है? कौन है? बादल को कौन है? कौन है? बादल का रूम कौन सा है? किसके लिए बनवाया? अभी नाम तो बता दे। दिव्या को मैंने बोला किचन पूछे मिलने जाओगी ना, बोल देना दीदी के घर जाना है। मजाक बचपन से बचाने वाला है। कुछ भी नहीं किया मैंने कहा ना, महीने में 2-250 लोग में खा के चलेगा। लेकिन भाई कुछ भी हो, ये लड़का दिमाग वाला है ना। 8 से प्रोग्राम रखियो, हर रात ढोल की चलेगी, डांस होगा, बता हाँ लाइट चली गई है, थोड़ा सा ऑन कर लो लाइट, ऐसे हो जाए थोड़ी रोशनी की तरह। शुभी भी फोटो खिंचाएगी। ठीक है, बड़े पापा थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो भाई बहू रानी अपना देखा होगा आप लोगों ने एक बार ब्लॉग में, शुभम की वाइफ, तो सुंदर सी फोटो ले लेता हूँ। चलो अब फटाफट। अच्छा इधर देखो सभी, एक फ़ोटो ले लेता हूँ सबकी। इधर देखो, इधर बहुत बढ़िया। सब संस्कारी लग रहे हैं। बढ़िया।
ऐसे ये लेडीज सोचती हैं कि हम खुले रहें तो बहुत सही लगेंगी, लेकिन सर पे पल्ला रख के अलग ही लुक आता है। हाँ मेरा बाबू भी आ गया। चले जी खाना पीना खा के घर वर देख के नहीं बसती है। इनविटेशन आ चुका है। हम जा रहे हैं अब कहीं और।